कौन है जुर्म के पीछे, बताएंगे एसीपी अर्जुन। आज की टॉप क्राइम खबरों के लिए करता है तहकीकात, हाजिर हूं मैं एसीपी अर्जुन। फिल्म गजनी देखी है आपने? याददाश्त पर जोर डालकर गुनहगारों का पीछा करने वाला बागी हीरो। पंजाब में इसी फिल्मी किरदार की तरह खूनी बदला लेने वाला एक कातिल पकड़ा गया है। गजनी की तरह इसके बाजू पर भी एक टैटू है। टैटू की याद उसे सिरफिरा बना देती है और वो पिस्तौल लेकर कत्ल करने निकल पड़ता है। देखिए इस रियल क्राइम स्टोरी पर यह विशेष रिपोर्ट। इस बाजू पर गुदा ये टैटू देख रहे हैं आप? ये टैटू नहीं है, बदले के जुनून का सबूत है। ये टैटू नहीं है, इंतकाम की आग को जिंदा रखने वाले बदले का निशान है। बाजू में गुदा ये टैटू किसी और का नहीं, इसी शख्स के पिता का है। बाप की मौत का बदला लेने के लिए जालंधर का इस सिरफिरा रियल लाइफ में गजनी बन गया। जिस तरह फिल्म गजनी में आमिर अपने शरीर में गुदवाकर दुश्मनों का नाम याद रखते थे, उसी तरह ये अपने पिता की तस्वीर अपने बाएं बाजू पर गुदवाकर इंतकाम की आग में जलता रहता है। इस तस्वीर के जुनून में यह अब तक 2 लोगों की हत्या कर चुका है। अब भी इसकी लिस्ट में 2 और लोग हैं। ठोस बदन वाले इस रियल लाइफ गजनी का नाम है हरविंदर सिंह बिंदु। किसी बागी की तरह हरविंदर का बस एक ही मिशन है, मिशन मर्डर। देखिए पुलिस के सामने ये कितने ठंडे दिमाग से कह रहा है, अभी भी 2 और लोगों का कत्ल करना बाकी है। दो गए, 2 रह गए। दो गए, 2 रह गए। सुनिए, सोमवार को जब जालंधर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब कैसे इसका खूंखार चेहरा दिखा। एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो ये जालंधर पुलिस के आला अफसरों के सामने क्या बोला? 2 गए, 2 रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पकड़े जाने पर अफसोस जताने लगा। कहने लगा कि इसका मिशन अधूरा रह गया। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके आंसू बहाने पर इस अफसर ने क्या कहा। कॉन्फ्रेंस में ये रो रहा था कि मेरा जो मिशन है पूरा नहीं हुआ। मिशन तभी मेरा पूरा था अगर ये दोनों लड़के बाहर आ जाते, मैं दोनों को मार देता। जालंधर के इस कातिल के खतरनाक इरादों के बारे में पुलिस अच्छी तरह जानती है। उसने इसे 2 और कत्ल होने से पहले गिरफ्तार किया है। पुलिस ये भी जानती है कि इस तरह इसके बाजू पर टैटू बनवाने के पीछे की मंशा क्या है। देखने वाली बात है कि इसने अपने बाप का टैटू जो उसकी फोटो है अपने लेफ्ट आर्म पर बनवा ली। हरविंदर सिंह बिंदु ने किसी बागी की तरह अपने हाथ में अब से 2 साल पहले बंदूक उठा ली थी। दिसंबर 2010 में इसके पिता सोहन लाल का खून हो गया था। उनकी लाश जालंधर के पुआरा गांव में गुरुद्वारे की खाली पड़ी जमीन पर मिली थी। इसके बाद ही इसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। दिल और दिमाग में बदले की आग और हाथों में पिस्तौल लिए ये अपने घर से निकल पड़ा और शुरू हो गया इसका मिशन मर्डर। यहां तक कि ये नहीं जानता था कि जिन्हें ये अपने जुनून में मारने जा रहा है असल में वो गुनहगार हैं भी या नहीं। बिंदु ने जिस दिन से बंदूक उठाई उस दिन से जालंधर के पुआरा और आसपास के गांवों में दहशत है। न जाने बिंदु कब किससे अपने पिता का कातिल मान ले, उसे मौत के घाट उतार दे। ऐसा सोचने की वजह यह भी है कि अब तक इस रियल लाइफ गजनी ने जिन लोगों की भी हत्या की है, पुलिस के मुताबिक वो उसके पिता के कातिल ही नहीं है। दो गए, 2 रह गए। हरविंदर सिंह बिंदु ने जिन 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, पुलिस के मुताबिक दोनों ही बेगुनाह थे। अब ये जिन 2 लोगों को मारने की बात कह रहा है वो पटियाला की जेल में बंद है। आरोपी हरविंदर सिंह बिंदु पहला शिकार, अमरजीत सिंह उर्फ लाला दूसरा शिकार।
जोगिंदर सिंह पहलवान, तीसरा शिकार सुखविंदर लाल, चौथा शिकार हरजिंदर सिंह। देखिए ये है सिरफिरे कातिल का पहला शिकार, नाम है अमरजीत सिंह उर्फ लाला। 1.5 साल पहले दिसंबर 2010 में जब बिंदु के पिता सोहन लाल की खेत में पड़ी हुई लाश मिली, तब इसका सबसे पहला शक लाला पर गया। बिंदु को शक क्यों हुआ, ये वजह साफ नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बिंदु के खिलाफ एक मामले में अमरजीत ने गवाही दी थी, इसीलिए वो उससे नाराज था। पिता की लाश मिलने के बाद उसने सबसे पहले अपने विरोधी के खिलाफ ही पुलिस में नामजद रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन पुलिस की जांच में अमरजीत निर्दोष साबित हुआ और 1.5 महीने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन ये सिरफिरा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए फिर से इसका पीछा करने लगा। अक्टूबर 2011 में अमरजीत पर बिंदु ने अपने कुछ साथियों के साथ हमला कर दिया। अमरजीत के पिता संतोष सिंह और पत्नी बलबीर सिंह के मुताबिक उस दिन वो अपनी बेटी की दवाई लेने कार से शहर जा रहे थे। बिंदु और उसके साथियों ने अचानक उनकी कार को घेरकर हमला कर दिया, जिसमें उसके पति की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बिंदु के खिलाफ 302 का मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन उस वक्त ये फरार हो चुका था। ये बिंदु ने 100 बंदा कट का मुंडा लेके ते शाह दे हमला किया। 3 बंदे फट्टर किए, 2 ज्यादा फड़ दिते, एक थोड़ा वड्डे। बिंदु का दूसरा शिकार जोगिंदर सिंह पहलवान नाम का ये शख्स बना। जोगिंदर का कत्ल उसके बेटे तीरथ के सामने हुआ। तीरथ के मुताबिक वो अपने पिता के साथ किसी काम से बाहर गया था। लौटते वक्त बिंदु ने पहले उस पर पिस्तौल तान दी, बाद में उसके सीने और जिस्म पर तेजधार हथियार से घातक वार कर दिए। इस हमले के कुछ ही दिनों बाद जोगिंदर की मौत हो गई। तो आ रहे थे तो उदों इन्होंने पिछे ओदी गड्डी मार के साढ़े सट्टा मारतियां। तो मुड़ के मेरे सिर ते पिस्तौल रख के कहा भी जे तू दौड़िया तो फिर मैं तेरे भी सट्टा मारनिया। तो पिस्तौल रख के डैडी दे घणा नाल उन्हां दी छाती ते घण मारिया, जिहदे नाल उन्हां दा हार्ट कमजोर हो गया। फिर छाती की सट कारण उन्हां दी 2 महीने बाद मौत हो गई। पिस्तौल उन्हां दी बिंदु ने रखी सी। पुलिस के मुताबिक अमरजीत सिंह लाला की तरह जोगिंदर सिंह भी निर्दोष था, लेकिन इस सिरफिरे ने उसे भी बेवजह अपने खूनी जुनून का निशाना बना डाला। मगर जिन 2 आरोपियों ने बिंदु के पिता की हत्या की, सुखविंदर और हरजिंदर नाम के वो आरोपी बाद में पकड़े गए। बिंदु अब उन पकड़े गए आरोपियों को भी ठिकाने लगाना चाहता है। इसने जेल में बंद दोनों ही आरोपियों की हत्या की एक बेहद शातिर साजिश रच ली थी। इसके लिए इसने खुद ही अपने वकील लगा दिए, लेकिन आरोपियों को इसकी साजिश का पता चल गया और वो जेल से बाहर नहीं आए। इस बीच पुलिस ने इसे धर दबोचा। देखने वाली बात है कि इसने अपने बाप का टैटू जो उसकी फोटो है अपने लेफ्ट आर्म पर बनवा ली। मान लो हरविंदर लाला भी मार दिया, फिर जोगिंदर पहलवान को चोटें लगा दी, 2 महीने के बाद उसकी भी मौत हो गई। बिंदु भले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया हो, लेकिन उसके नाम की दहशत इसके शिकार बने लोगों के परिवारों में अब भी साफ नजर आती है। हैरानी की बात यह है कि टैटू वाला ये कातिल अब भी बदले की आग में जल रहा है। ये अब भी 2 और हत्याओं की बात पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के सामने खुलेआम कह रहा है। 2 गए जी, 2 रह गए। 2 गए जी, 2 रह गए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कॉलेज में हुए कत्ल के कैसे पकड़े गए कातिल। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। सीसीटीवी की वैसी तस्वीरों से हरियाणा में एक छात्र नेता की मर्डर की मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। हत्या के 7 महीने बाद कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़गांव से सुनील कुमार की ये रिपोर्ट। रोंगटे खड़े करने वाली सीसीटीवी की यह तस्वीर पिछले साल 17 अक्टूबर की है। देखिए, उस वक्त शाम के 5:27 हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस में एक पेड़ के नीचे 3 लड़के आकर खड़े होते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में काली शर्ट और जीन्स पहने एक लड़का एक पेड़ की तरफ आता है। 5:28 और 28 सेकंड पर काले शर्ट पहने एक लड़का ब्लू टी शर्ट पहने मोबाइल पर बात करते लड़के के बगल से गुजरता है।
उसी वक्त सामने से एक और लड़का सफेद शर्ट में आता है। दोनों कमर से पिस्तौल निकालते हैं और एक लड़के पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जो शख्स इनका शिकार है उसका नाम है वीरेंद्र। जैसे ही गोली चली ये अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन इसके पीछे पड़े कातिलों ने इसे गोली मार दी। जैसे ही ये छात्र नेता जमीन पर गिरा, ठीक उसी वक्त एक और शख्स तेजी से सामने से दौड़ता हुआ आया और जमीन पर पड़े छात्र नेता को काफी करीब से गोली मारी। इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सामने से एक बाइक आती है और इस पर सवार होकर दो लड़के फरार हो जाते हैं। इस वारदात के 7 महीने बाद आरोपी अशोक उर्फ शोकी गुड़गांव के सेक्टर 56 में पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसका साथी नरेश भी पकड़ा गया है। अशोक पर हरियाणा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। ये 4 मर्डर केसेस में वांटेड था। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 2 मर्डर इसने कुरुक्षेत्र में किए थे, एक हिसार में किया था और एक कैथल में किया था। इसके अलावा कई हत्या की कोशिशों के मामले भी इस पर दर्ज हैं। इन इनामी बदमाशों के पास से पुलिस को एक 9 mm की पिस्तौल, एक 32 बोर पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस मिले हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 2 शहरों में ट्रेन में 2 लाशों की मिस्ट्री क्या है। देश के 2 शहरों में 2 लाशों की मिस्ट्री सामने आई है। एक जगह युवक की लाश बक्से में मिली, जबकि दूसरे शहर में किसी ने नवजात बच्चे की हत्या कर लाश को बैग में फेंक दिया। चेतन प्रकाश और कृष्ण बाली की यह रिपोर्ट। 2 शहरों से बक्से और बैग में लाश मिलने से हड़कंप मचा है। पहली तस्वीर कोटा की है, दूसरी लाश अंबाला में मिली है। कोटा की तस्वीरें देखिए। यहां टिन के 2 बक्सों में 2 हिस्सों में कटी एक लाश रखी हुई थी। दोनों बक्सों को हनुमानगढ़ एक्सप्रेस के जनरल बोगी से उतारा गया। यार्ड में सफाई कर्मियों ने दोनों बक्से देखे। बक्सों से खून निकल रहा था। इन्हें खोला गया तो एक युवक की लाश निकली। उनको उठा के खोल के ताला तोड़ के देख के यहाँ तो एक बक्से में धड़ से मुंह से लेके धड़ तक का पोर्शन था। वहीं अंबाला में एक दिन के बच्चे की लाश काले रंग के बैग में मिली। दिल्ली से अंबाला पहुंची पैसेंजर ट्रेन की सफाई के दौरान कर्मचारियों ने लावारिस बैग देखा। एक इनको बैग मिला, लावारिस बैग था एक। नीचे तो देखो उसमें बच्चा एक छोटा न्यूली बच्चा है। तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने आके चेक किया, उन्होंने कहा कि तो एक्सपायर हो चुका है। दोनों ही लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अब दीजिए मुझे इजाजत कुछ और क्राइम खबरों की तहकीकात के लिए। जय हिंद।